हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने चैनल जेएसएम ग्लोबल स्टडीज में। यह आपका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। विविध प्रश्नावली का, वास्तविक संख्या का विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले सेशन में पार्ट 1 वीडियो में जो है आप लोगों को मैंने विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है सोल्यूशन कर चुके थे। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के जहां तक होगा वहां तक पॉसिबल होगा, मैं बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग 13 नंबर से यहाँ क्या करने वाले, चर्चा करने वाले। चलिए फटाफट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर चले जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर आप लोगों का सोल्यूशन करना है। चलिए यहाँ पर आगे 13 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका सिद्ध करे कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, जो दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, विषम पूर्णांक ही होता है। यह आपको सिद्ध करना है यहाँ पर। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है हल देकर के हम जानते हैं कि ये जो विषम पूर्णांक होता है वह किस रूप का होता है, या तो 4q+1 के रूप का होता है, ठीक है, या फिर 4q+3 के रूप का होता है, या इस दोनों रूप का होता है विषम पूर्णांक। ठीक है, चलिए यह आपका क्या होगा, 4q1 + 4q+3। इसी को एक लाइन में लिख देते हैं। जो हम जानते हैं कि यहां पर लिखिए, हम जानते हैं कि दो विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है, 4q+3 के रूप का होता है, 4q+3 के रूप का होता है जहां ये जो q है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, जो हम जानते हैं कि दो विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां पर q क्या है, आपका एक पूर्णांक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, जो दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इसका मतलब यह हो गया, ये जो पहला पूर्णांक है और ये जो दूसरा पूर्णांक है, इसका गुणनफल करेंगे यह विषम ही होगा। विषम होने का मतलब होता है या तो शेष 1 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या 5, या फिर 7, इस तरह से आपका शेष बचना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। गुणनफल करने के लिए कह रहे थे, दोनों पूर्णांकों को गुणनफल करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पूर्णांकों को गुणनफल करने पर, दोनों पूर्णांकों को गुणनफल करने पर चलिए अब दोनों पूर्णांक को क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं, मतलब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे। तो एक साइड क्या है आपका 4q+1 है, और इसको किसके साथ गुना करना है, इसको गुना करना है किसके साथ, 4q+1, 1 दे दिया 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। तो सबसे पहले 4q से इस दोनों को गुना करेंगे, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और q को q से गुना करेंगे तो q²। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट बना देते हैं। फिर 4q को 3 से गुना करेंगे तो प्लस में 4×3 12, और q का q हो जाएगा। फिर प्लस में इस 1 से 4q को गुना करेंगे तो 4q हो जाएगा। फिर प्लस में 1 से 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर पहले करते क्या है, पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर और ये दोनों क्या है, सजातीय पद्धति, दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो 16q² का 16q² हो जाएगा। फिर प्लस में 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16q, 16q प्लस में 3 का 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 16q में इसमें कॉमन ले लेते हैं, इस दोनों में क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, ताकि इस रूप में आ जाए, 4q+3 के रूप में आ जाए, तो 4 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन 4। चलिए कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन जो ले लेंगे, क्या बचेगा, 4 चौके 16
और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस में 4 और क्यू का क्यू बच जाएगा। फिर प्लस में 3 का 3 साइड में रहने दीजिए। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 और इतना का जगह पर दे देते हैं m प्लस में 3 का 3, कोई दिक्कत। अब इसको जो यहाँ पर आप जो 4m आया, तो m कहाँ से आया, तो इसको माने हैं m, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइड में, जहां m बराबर क्या है, 4q स्क्वायर प्लस में 4q है, 4q है। इतना चीज लिख करके इसको पोस्ट में दे देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो फाइनल आंसर आपका निकला ना, यह क्या है, विषम पूर्णांक का रूप है। विषम पूर्णांक का रूप नहीं है, इसी टाइप का है कि नहीं है, 4q प्लस 3, या खाली यहाँ पर q है, यहाँ पर m है, इसी रूप का है कि नहीं है। यहाँ पर शेष भी आपका 3 बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि किसी दो विषम पूर्णांकों के गुणनफल क्या होता है, विषम पूर्णांक ही होता है। इस बात से सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर आपको एक लाइन दे देना है, छोटा सा लाइन देना है, अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि नहीं, अतः दो विषम पूर्णांक का गुणनफल, दो विषम पूर्णांक का गुणनफल विषम ही होता है। क्या होता है, विषम ही होता है। यह आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, यह था क्वेश्चन आपका बनाने का तरीका। इस तरह से करना क्या है, हमें पता है जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये क्या है, विषम पूर्णांक का ही एक रूप है, और दोनों को गुणनफल करने के लिए करो क्वेश्चन में, तो दोनों को गुणनफल करने पर इसी रूप का आया, शेष भी बच रहा है यहाँ पर 3। इस तरह हम कह सकते हैं, अगर किसी दो विषम पूर्णांक को गुणा करते हैं तो विषम पूर्णांक ही निकलता है। इस बात से साबित हो गया। चलिए, इसका एक बार आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर पर बढ़ते हैं। हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, तो सिद्ध करे कि किसी धन पूर्णांक जो 5k प्लस 1 के रूप का है, का वर्ग भी उसी रूप का होता है, ठीक है। यहां पर क्या करना है सिद्ध करने के लिए, कि किसी धन पूर्णांक जो 5k प्लस 1 के रूप का है, तो उसका वर्ग भी क्या होता है, उसी रूप का होता है। यही बात आपको क्या कर रहा है, करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए, इसको हम कैसे बनाते हैं, यहां पर एक देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं, माना कि क्वेश्चन में वैसे दिया गया है, लेकिन यहां पर आपको जो हल में लिख लेते हैं, जो माना कि 5k प्लस 1 एक धन पूर्णांक का रूप है, एक धन पूर्णांक का रूप है, ठीक है। क्या मान लिए, ये जो क्वेश्चन में दिया है 5k प्लस 1, इसको हम मान के लिए है एक धन पूर्णांक का क्या है, एक धन पूर्णांक का रूप है। और क्वेश्चन में क्या करा करने के लिए, जो इसको अगर हम वर्ग करते हैं, तो वह इसी रूप का होता है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं प्रश्न से, बिना प्रश्न से, या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं वर्ग करने पर। चलिए, वर्ग करते हैं इसको, वर्ग करने पर। अब इसका वर्ग करेंगे, 5k प्लस 1 का वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, 5k प्लस 1 में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5k का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर मतलब 5k का होल स्क्वायर, प्लस में 2 गुना में a का वैल्यू कितना, 5k, आप गुना में b का वैल्यू कितना, 1। यहाँ पर वही सूत्र लगा दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b का मान 1 हो गया, फिर प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 25k स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, 25k स्क्वायर प्लस में 5 दूनी 10k और प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर फिर से कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन कितना ले लेते हैं, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 25 5k स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और प्लस में 2k यहाँ पर बच जाएगा, और प्लस में आपको 1 का 1 ही रहने देना है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं m, तो 5 और इसका जगह क्या दे देंगे m और प्लस में 1, ठीक है। जहां पर लिख देना है आपको, जो जहां m बराबर क्या हो जाएगा, 5k स्क्वायर प्लस में 2k,
5k² 5k² प्लस में 2k, ये क्या हो गया आपका, इतना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर टोटल बात समझ लिए क्या किए हैं। क्वेश्चन में दिया गया जब 5k + 1 का जो गुना करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वह इसी रूप का होता है। क्या इसी रूप का नहीं है? ये दिखने में इसी रूप का है कि नहीं है? तो 5k का 5 और k का जगह खाली m आ गया, क्योंकि यहाँ पर k रखेंगे तो बात सेम ही हो जाता है, इसलिए m हो गया। तो इसी रूप का है, सेम टू सेम इसी रूप का है, 5k + 1 का ही रूप का है। ठीक है, अतः कह सकते हैं, अब यहाँ पे एक फ्रेश सा लाइन लिख दीजिए, अतः 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 किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग इसी रूप का होता है, उसी रूप का होता है, वर्ग उसी रूप का होता है, होता है। चलिए ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया, आ जाइए 14 का बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित संख्याएं में कौन सी संख्या रूढ़ है और कौन सी संख्या यौगिक है। तो सबसे पहले मैं आपको रूढ़ और यौगिक संख्या बता देते हैं। जो रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्या किसे कहते हैं। रूढ़ संख्या ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको रूट समझ में आ गया, जिसमें एक और अपने आप से भाग लगे, यौगिक जिसमें एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। ठीक है, तो यह हो गया दोनों का डेफिनेशन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं जो ये रूट है या यौगिक संख्या है। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 7 गुने में 11 गुना में 13 और प्लस में 13 दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा गुना में है और यहाँ पर ये अलग पद हो गया 13। यहाँ पर दोनों में से क्या कर लेते, कॉमन ले लेते 13। ठीक है, तो 13 जो कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 7 गुना में 11 गुना में 13 और प्लस में 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बढ़िया से बचेगा। चलिए तो अब क्या करेंगे, 13 का 13 गुना में 7 को 11 से गुना कर देंगे, फिर 3 से गुना कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 33, 33 को 7 से गुना कीजिए, 33 को 7 से गुना करेंगे तो 7 या 21 का एक हाथ में 2, 7 या 21 23, 231 और 231 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 232 और 232 हो जाएगा यहाँ पर 232 और 232 को 13 से गुना करना है, 232 को 13 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। अच्छा यहाँ पर देखिए नहीं ऐसे ही यहीं पर समझ लीजिए, यहाँ पर आप ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ पर इतना हल कर दिए ना, काफी है इतना के लिए। अब एक बात बताइए 13 क्या है, रूट है या यौगिक है, रूट ही है। और लेकिन यहाँ पर जो है आपका 232, तो यहाँ पर अगर गुना भी करते हैं तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, लास्ट में 6 आ जाएगा। इसके बाद कोई संख्या होगा और जैसे ही लास्ट में 6 आया तो बताइए ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। 2 से विभाज्य करने में क्या हो जाए, इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इकाई का स्थान पर 6 आ गया मतलब 2 से विभाज्य होने वाला है, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यौगिक हो जाएगा। या फिर इसको डायरेक्ट आप जो है गुना करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, टोटल 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है, 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 और प्लस में 5। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको थोड़ा सा गुना भाग करते हैं, कितना हो जाता है। कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेंगे तब भी चलेगा, नहीं लेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा,
7 गुना में 6 गुना में 5 तो हट के कॉमन ले लिए, तो फिर गुना में 4 बच गया, गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 5 क्या जगह क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कॉमन ले लिए हम। चलिए तो 5 का 5 गुना में, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको जो हम गुना भाग करते थे कितना निकल कर आ जाता है, 7 से 42। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 को 42 से गुना कीजिए, 24 को 42 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, और 4 चौको 16 को साथ में 1, और 4 चौको 16 17, कितना हो जाएगा, तो 8 0 8 1, 1808 हो गया आपका। कितना हो गया, 1808। और यहाँ पर आप देखिए ना, इकाई को इकाई से गुना कीजिए ना, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 नहीं हो जाएगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 नहीं हो जाएगा, तो 40 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी संख्या आ गया और इकाई का संख्या पर जैसे ही 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, यह भी क्या हो जाएगा आपका, यौगिक ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इकाई का स्थान पर 0 आ गया यह 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यह भी आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, जो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 और प्लस में 7 दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले बताइए, तो सभी को गुना कर लेते हैं, इसमें सब कॉमन कोई तो आने वाला है नहीं। तो 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, 20 सके 120, और 120 में जोड़ देंगे 7, तो कितना हो जाएगा 127। और 127 में ना तो 2 से भाग लगेगा, 7 दूना 10, ना तो 3 से लगेगा, ना 7 7 का 7, 5 12 5 5 57, ना 7 से लगेगा ना 13 से लगेगा। मतलब 127 क्या है, खुद में एक अभाज्य संख्या रूट संख्या है, मतलब यह आपको क्या हो जाएगा, तो रूट संख्या हो जाएगा। ठीक है, यह था आपका तीनों का क्वेश्चन, सभी को गुना करके हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित संख्याओं का, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन आपका जो निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करे। अच्छा, दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है, तो दशमलव प्रसार को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाला को डिवाइड करना पड़ता, सॉरी नीचे वाला से क्या करना पड़ता है, ऊपर वाला को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, यही ना नियम होता है इसका। चलिए दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपका 80 दिया गया, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन आपका 7/80, ये क्वेश्चन है ना। तो डिवाइड करेंगे नीचे से ऊपर वाला में, 80 से डिवाइड करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो नहीं लगेगा एक मरतबे में नहीं, तो 0 दशमलव यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, फिर भी नहीं लगेगा तो 1 0 और दे देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 9 8 72 720, 9 से लगाएंगे तो 720 हो जाएगा, इसलिए 8 से लगेगा, कितना 8 8 64 640, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, और यहाँ पर कितना बच गया आपका, 10 में से 6 गया 4 गया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कट गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए 1 0 दे सकते हैं, कितना सा लगेगा, 8 5 40, 8 से 48, 8 से 56, 8 से 56 7 मरतबे लगेगा, 8 से 56 560 हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर 1 0 उतार देंगे, 8 5 40, यहाँ पर इतना आ गया 40 40 पूरा 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 ही कट गया। ठीक है, जब कट गया तो इसका जो है आपका दशमलव प्रसार निकल गया, भागफल को ही दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, दशमलव में होना चाहिए। चलिए तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 7/80 का जो दशमलव प्रसार होगा क्या हो जाएगा, 0.0875, ये आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है दूसरा नंबर संख्या, बस वैसे ही भाग देकर के ही बनाना है, क्या करना है, डिवाइड करके ही इसको बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 37/125, 125, 37/125। चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए इस सवाल को जो ना इस तरह का जो है ना, इसको हम 1000 में गुना कर सकते हैं ना, इसको हम 1000 बना सकते हैं। अगर 125 को अगर हम 8 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 का 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20 का 0 हाथ में 2, 8 1 8 2 10 हो जाएगा ना, 1000 हो गया ना। मतलब अगर हम नीचे अगर 8 से गुना कर देते हैं, नीचे अगर हम 8 से गुना कर देते तो 1 पर 0 0 वाला संख्या बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 1 पर 0 0 वाला संख्या बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। और इसको ऊपर हम ऊपर में भी अगर 8 से गुना कर देते हैं तो बिना भाग दे करके भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिक का यूज करके, जैसे कि 125 8 हमको पता है 1000 होता है,
ठीक है। तो नीचे अगर हम 8 से गुना किए तो ऊपर में भी 8 से गुना कर देंगे, और जीरो वाला का दशमलव प्रसार तो निकालना सबसे आसान होता है। तो 8 से तो 56 का 6 हो गया, हाथ में बच गया 5, 8 3 24, 5 29, 296 हो गया। और अगर हम इसका दशमलव प्रसार का बात करें तो नीचे में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद जीरो हो जाएगा। तो 6 9 और 2, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, और यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर को तो चलिए बहुत बढ़िया से बन गया, आसानी से बन गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, जो 19 बट्टा में 4 का पावर 3 दिया गया है। 19 बट्टा में 4 का पावर 3, तो पहले 4 का पावर 3 को हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 19 का 19 और नीचे में 4 का पावर 3 को, तो 4 को 3 बार गुना कीजिए। 4 को जो है 3 बार गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। अब 64 से हमको डिवाइड करना है, कितना है, 19 में डिवाइड करना है। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 64 से क्या करेंगे, 19 में डिवाइड करेंगे, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि एक बार में तो ज्यादा ही हो जाएगा। 0.10 डाल करके उसको लगाना है। हाँ, कितना से लगेगा, 6 3 18, 180, 8 चौके 32। यहाँ पर आपका आकर के कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कट गया, तो दशमलव प्रसार यही ना हो जाएगा, यही दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे देना है दशमलव प्रसार बराबर, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका, 0.296875। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। लास्ट आपका जो कितना बच गया, 2 और क्वेश्चन बच गया, चौथा और 5वां नंबर। चलिए चौथा 5वां इसके बगल में बना देते हैं, यहाँ पर चौथा और 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कितना दिया गया है, 600, ऊपर में क्या दिया गया है, 1 4 5 8 8, और नीचे में दिया गया 625। अच्छा, क्या 625 को हम 10,000 बना सकते हैं, अगर हम 8 से 48, 8 9 का 54, 10 से गुना करेंगे 6,000। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो इसको पहले हम कट भी तो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट दशमलव प्रसार निकालने की प्रक्रिया करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो 625 से डिवाइड करिए, डायरेक्ट भाग देना ही है। अगर दशमलव प्रसार निकालना है तो डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, जीरो और 6 का 6। ठीक है, कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया आपका। इस तरह से यहाँ जो इसका दशमलव प्रसार निकल गया, इसका जो दशमलव प्रसार हो गया आपका यही हो जाएगा 23.3408। अरे अच्छा, 8 बार लगाया है ना, तो 8 तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 8 इतना क्या होगा आपका, इस दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये क्या हो, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना करने के बाद जो है इसका दशमलव प्रसार क्या निकला, 23.3408, या इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। यही आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका आगे लिख सकते हैं इतना, इसका आगे क्या लिख देंगे, तो 23.3408, 3408, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच गया आपका, लास्ट क्वेश्चन, बस डिवाइड करके ही इसका निकालना है। 1/7 है, क्या है, 1/7। चलिए ये तो काफी लंबा चौड़ा जाएगा, तो यहाँ पर हम बना देते हैं 1/7 का, 1/7
7 का हम क्या करते हैं, नीचे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1/7 है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, 1/7 है। ठीक है, तो 1/7 जो दिया गया है तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले इसको हम नीचे से डिवाइड कर लेंगे, ऊपर वाला में 7 से डिवाइड करना आपको 1 में। ठीक है, तो एक बार में लगेगा तो नहीं लगाएंगे, 0.1 मरतबे लगाएंगे तो 7 का 7। फिर घटाएंगे तो 1 1 पर 0, फिर यहाँ से रिपीट होने लगा, यहाँ से क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ के बाद जो है आपका फिर से रिपीट होने लगा 10, फिर से इतना संख्या आएगा, तो यहाँ इतना संख्या क्या हो रहा है आपका, रिपीटेशन हो रहा है। यह क्या हो रहा है आपका, रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.142857, और इसके ऊपर में क्या लगा दीजिए, एक लाइन लगा दीजिए, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, इतना संख्या रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपका जो था इसका 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका बन गया है। एक बार जो है फिर से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, लीजिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 का सभी क्वेश्चन बना दिए हैं। चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 17 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे, यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देना है आपको हल। ठीक है, और मान लेते हैं, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। फिलहाल के लिए मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है, P/Q। परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है। तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, P/Q के बराबर में दे देते हैं। तो लिखेंगे √7 बराबर में P और बट्टा में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इधर √7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इधर P/Q का स्क्वायर करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इधर करेंगे तो बच जाएगा आपका 7, रूट कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, P² बट्टा में Q² हो गया। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, जो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस यहां पर 2 Q है, 7 बराबर में P² अब बट्टा में Q गुने Q लिख सकते हैं। अब इसमें से एक Q को हम क्या करेंगे, इधर गुना में है, भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 7Q बराबर में P² बट्टा में Q। बस इतना करना था आपको। अब इसके आगे जो है आपका लैंग्वेज बन जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है, क्या क्या किए हैं अभी तक में क्या क्या किए हैं। मान लिए, जब माना कि √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, जो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या माने तो P/Q √7 बराबर P/Q लिख दिए है। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, एक यहाँ पर लैंग्वेज दे दीजिए, जहां इसके आगे में एक लैंग्वेज दे दीजिए, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद जो है यहां पर आपको लैंग्वेज देना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, इधर आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, और इधर आपका परिमेय हो गया। और पूर्णांक और परिमेय कभी भी क्या होता है, भिन्न, और पूर्णांक क्या होता है, कभी भी बराबर नहीं होता। ठीक है, तो लिखेंगे जो चूंकि Q, ये जो Q है, चूंकि Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसीलिए 7Q भी एक पूर्णांक होगा, नहीं होगा। चलिए, और
यहां पे लिखेंगे जो पी स्क्वायर बट्टा क्यू, इसके बाद लेकिन 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 पी स्क्वायर बट्टा में क्यू, पी स्क्वायर बट्टा में क्यू क्या है, एक भिन्न है। एक क्या है, पी स्क्वायर बट्टा क्यू है, एक भिन्न है। ठीक है, अब ये जो भिन्न है इधर क्या हो गया आपका पूर्णांक हो गया, और इधर क्या हो गया भिन्न हो गया। कभी भी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे इसको, मान लीजिए समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या होता है, जो कभी भी भिन्न के बराबर पूर्णांक नहीं होगा। समीकरण सेकंड में क्या होगा, सात 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 नॉट इक्वल टू, यहां पर दे देते हैं ये क्या है, पूर्णांक है, लिखेंगे पूर्णांक, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, गलत हुई, इसीलिए इसीलिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से यहाँ पर आप समझा देते हैं आप सभी को क्या क्या किया यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका जो सिद्ध करे कि रूट 7 क्या एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि रूट 7 क्या एक अपरिमेय संख्या है। जब किसी संख्या को परिमेय मान लेते हैं इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो वही काम किए, रूट 7 बराबर में पी बटा क्यू कर लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट माने है ना, और पी जो क्यू लिए थे इसको क्या बोलेंगे, जहां पी तथा क्यू, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू एक पूर्णांक है, पी तथा क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, दोनों तरफ वर्क कर देते, इधर रूट हट गया, बच गया 7, और इधर स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बट्टा में क्यू, और एक क्यू को हम इधर लेके चले गए थे 7 क्यू हो गया। क्या हो गया, 7 क्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर देख लीजिए क्यू एक पूर्णांक है, और पूर्णांक को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो यह भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, लेकिन पी स्क्वायर बट्टा क्यू क्या है, एक भिन्न है, और पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए रूट 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका आप लोग एक बार फटाफट जो है एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो बच गया इसका 17 का 18 नंबर क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। हो गया, चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसमें कैसे बनाया जाता है। कहा 0.6, लेकिन 6 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 6 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, 0.6666 ऐसा इस तरह का मान है। कोई एक सरल रूप में व्यक्त करने के लिए, अभी दशमलव पासार में है, इसको सरल रूप में व्यक्त करना है। चलिए कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो दे देंगे हल, क्या दे देंगे, हल, हल, हल देकर क्या लिखेंगे, माना कि, मान लेते हैं माना कि x बराबर में 0.6666 इस तरह से यहां पर दे दिए। ठीक है, मान लिए कि x बराबर में इतना इतना इतना, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ये क्या हो गया आपका, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। ये जो 0.666 है ना, इसको सरल रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, अब यहां पर हम जैसे ही इसको 10 से गुना करेंगे, ये जो दशमलव के बाद जो भी संख्या है इसको काट के हटाना पड़ता है, तब जाके सरल रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना तो पता नहीं जो कई बार 6 दिया गया है, यहाँ पर तो इन्फिनिट बार 6 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो चलिए इसको 10 से गुना करते हैं। जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर x को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर में, और वैसे वाला संख्या को जैसे ही 10 से गुना करते हैं तो एक संख्या इधर हो जाता है, तो 0.6 का मतलब क्या हो गया 6, और एक दशमलव यहाँ पर चला जाएगा, तो 6.66666 इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, समीकरण इसको मान लेते हैं सेकंड। कोई दिक्कत, 9th क्लास में भी ऐसा सवाल बहुत बार टकरा गया है, बहुत तरह का इस तरह का सवाल दिया गया है। अब यहाँ पर समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट में जो देखिएगा तो एक चीज कॉमन मिलता है, क्या, तो दशमलव के बाद भी सेम संख्या और दशमलव के बाद भी सेम संख्या, इधर भी इनफाइनाइट बार रिपीट है और इधर भी क्या है, इनफाइनाइट बार रिपीट है, मतलब बात हमारा बन गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर जो, अब लिखेंगे समीकरण सेकंड को फर्स्ट में से,
सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर मैजिक देखिएगा, अभी बहुत कमाल होने वाला है। अब क्या किया, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। तो चलिए समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड आपका क्या है, 10x बराबर में क्या दिया गया है, 6.666 इस तरह से दिया गया है, डॉट 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 दे दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, जो x बराबर में 0.6666 इतना बार इनफिनिट बार दे दिया गया है। और इसको माइनस करना है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 10 में से 1 को घट गया, कितना जाएगा, बचेगा 9x बराबर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद सेम संख्या और दशमलव के बाद सेम संख्या कट गया और 6 में से 0 गया तो अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच के आ गया, 9x बराबर में 6, x बराबर में क्या हो गया आपका 6/9, आपस में कट रहा है तो काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब x बराबर क्या हो गया 2/3, मतलब इसका सरल रूप बराबर क्या हो जाएगा, सरलतम रूप बराबर हो जाएगा आपका 2/3। यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हम लोग जो है इस सेशन का लास्ट करते हैं, बहुत ही लंबा क्वेश्चन, बहुत ही लंबा समय लगे आपको इस सेशन को बनाने में, ठीक है। चलिए तो यह था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक का सोल्यूशन। प्रश्नावली तो नहीं है, विविध प्रश्नावली है आपका वास्तविक संख्या का। तो आज जो है हमारा आपका मतलब जो वास्तविक संख्या जो हम पढ़ रहे थे, तो वास्तविक संख्या में टोटल 4 चैप्टर आपका प्रश्नावली, एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी था, और एक प्रश्नावली एक्स्ट्रा था, विविध प्रश्नावली, जो कि एक्सरसाइज रिवाइज एक्सरसाइज होता है। तो टोटल एक्सरसाइज को जो है आज हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज आपका जो है द इंड हो गया आपका वास्तविक संख्या का द इंड हो गया। और लास्ट तक बिल्कुल आप लोग रुके रहने के लिए, ठीक है, सारे वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा जहां तक हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको जो है साइंस, एसएसटी, हिंदी, एटीसी, मतलब जितने भी मैट्रिक बोर्ड का तैयारी होता है सभी का ये आप यहाँ पर जो है आपका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो बिल्कुल दिल थाम के यहाँ पर पूरा चैनल पर बने रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। यह आपका लास्ट सेशन था इस वास्तविक संख्या का। अब जो है आपका दूसरा चालू होने वाला बहुपद, तो मिलते हैं बहुपद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।